তুই যা এখান থেকে। প্রসাদ খেলাম না খিচুড়ি, ও আমার এখন ভাত খাওয়া হবে। ওষুধ খাইছি। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। और बोलिए, पीएनएल कुछ खरा किए आज? हाँ सर, आज सुबह का तो खराब ही था। क्या था, सी या पी? पी लिया हुआ था शुक्रवार का। हम्म फिर पलटवार नहीं 23 मारे? नहीं, पलटवार नहीं मारा, फिर वो बुक कर लिया मैंने लॉस। अरे मैं पोस्ट डाला उसके बाद भी सी नहीं ली। पोस्ट तो डाला मैंने। हाँ डाला था ना, मैंने देखा था। तो पोस्ट में तो सीधा दिख रही है भाई, बोला लेवल का अगला टारगेट वो है, उसमें से अभी तो उसके ऊपर ही है। पोस्ट में तो वही डले। अभी ये शेडो लगा के गुटर को मार रही है। मैंने 8 रुपया में प्रॉफिट मतलब बाई किया था, 25-23 पे काट दिए, 23-24 पे। अच्छा। लॉस लॉस इसने दिया, खुलते ही लॉस दिया, लॉस बुक किया, उल्टा ठोक दिया, रिवेंज मार दी। सर जी, हम्म गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये बताओ, ये जो टॉप आता है ना सर, हाँ ये जो टॉप आता है हाँ। उसमें वो टॉप धीरे धीरे शिफ्ट होके चला जाता है, उसको क्या कैसे हम रीड करें सर? टॉप को लात डालो ही मत। हटा अभी दें? तो मैंने टॉप डाला ही नहीं। मेरे को पता है उधर टॉप है, और टॉप बाजार ऊपर जाएगा, टॉप रिपेंट मारेगा। अब टॉप के हाँ साथ तो रिपेंट। रेजिस्टेंस, रिवर्स एक्शन, वहां पे एक्शन को आपको इसीलिए ना पढ़ाए कि टॉप पे ओके रिवर्स सर। एक्शन होगी। हाँ अब वो टॉप है। अब टॉप की हाँ सिम्टम देखने का है कि टॉप टॉप ये जैसे पीवीएस टॉप, सिर्फ पीवीएस हाँ टॉप, अभी सिंगल टॉप बोल रहा है। टॉप के साथ सिर्फ वो आएगा क्रॉस मार के सेल, ये जैसे सेल बोला है वो सेल कहाँ है, वो तो है नहीं। अब वहां से जैसे रेजिस्टेंस खाया, वहां पे ये रेजिस्टेंस पे लाइन आया, तो ये पतला हाँ वाला लाइन जो है वो अभी एज ए रेजिस्टेंस है। लेकिन वो पतला वाला लाइन धीरे धीरे क्या होगा, बोल्ड होगा, मोटा होगा, ये धीरे धीरे हाँ मोटा होगा। तो तब हाँ। जाके कंफर्म होता है कि हाँ वो टॉप वैलिड टॉप। अभी वो ओके सर। बोलता है टॉप है। अब टॉप का मतलब क्या है, ऊपर में टॉप होता है। तो वो बोल हाँ रहा है कि ऊपर में टॉप होता है। अच्छा होता तो है। अब सर पे बाल होते हैं, और हाँ छोटा बच्चा पैदा हुआ, गंजा निकला, बाल तो है नहीं, तो आप बोलोगे क्या कि बाल होता है, लेकिन हाँ बच्चे की बाल है नहीं। एक डेढ़ हाँ। महीना जाने तो देखो हौले हौले बाल निकल के आएगी, तब क्या बोलोगे कि बाल होता है कि नहीं। बाल होता है। तो लॉजिक आपको समझने का है। वो टॉप बोल रहा है, हमको पता है वो टॉप है, लेकिन वो नहीं टॉप वैलिड कैसे होता है? वो तो मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन हम उसको कैसे रीड करें, जैसे उसको एग्जैक्टली पॉइंट पकड़े। अब जैसे मैं उसको डालता ही नहीं, हटा के रख दिया, रिपेंट मारेगी। वहां हाँ पे तो फंक्शन, अपने को फंक्शन से मतलब है कि वहां की फंक्शन क्या है। हाँ जी सर। वहां पे घटना क्या क्या, कौन सी घटनाएं घटना चाहिए। हम्म। अब टॉप पे घटना कौन सी घटती है। अभी जो ये नॉन रिपेंट मोड में है, कि कुछ भी रिपेंट नहीं हाँ करेगा। अभी के जैसे ये सेल बाई, यहाँ पे देखिए यार डिमांड जोन को दिखा रही है। आज जैसे इधर ही हाँ। खुला, ये इधर में डिमांड को प्लॉट मार दिया। तो अरे ये जो क्या हो गया ऐसे उल्टा सीधा किसमें, मार्केट में? कुछ भी उल्टा सीधा नहीं है। कुछ दिन ये फाइट लगी, तो रिएक्ट नेगेटिव आ गई, जंग खत्म हो गई, बस उड़ना चालू। टारगेट वो है 25-300। रकेट बना दिया। हाँ रॉकेट बना दिया, पब्लिक लल्लू बन गए। लल्लू बन गए। हाँ और क्या, लल्लू तो बनना ही है। इधर दिखाया उल्लू, उधर हम्म बनाया लल्लू। अभी देखिए ना, यहाँ पे हल्की सी गुटर गुटर मारा, फिर मूव लेके आ रही है, मतलब 25-300 एनी हाउ एनी कॉस्ट ठोकेगा ही, 25-300। आराम से, आराम से। और सर 25 पच्चीस तीन ये सौ जो तो लाइन ऊपर है ना 26,000 सर, टारगेट है। सर जी जो लाइन है ना, लाइन आपने जो खिंचवाया था कल, हम्म
वो अपना इंडिकेटर में आ ही नहीं रहा है। अरे ये आपका वाला इंडिकेटर है ही नहीं, ये कोई और है। 369 कंप्लीट है। ओहो। अभी इसको बना रहे हैं, 2 दिन से डिजाइन कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी मेरे पास सिस्टम की कमी है नहीं, हाँ हाँ। मेरे पास एक से बढ़ के एक सिस्टम है। यस सर जी। इंडिकेटर पे जाइए, एक्सपर्ट ट्रेडर इसको डाल दीजिए। अब देखिए इसकी सिस्टम देखिए। मैं तो खुद ही डिजाइन मारता रहता हूँ, मेरे पास टाइम होता है तो मैं क्या करूँ। ट्रेडिंग वेडिंग करने से अच्छा मेरे को सिस्टम डिजाइन करने में ज्यादा मजा आता है। यस सर यस सर। अभी देखिए कोई कोई दिमाग चाटने वाला चीज है ही नहीं। क्या बोला, उधर शॉर्ट बोला यहाँ तक आई, इधर क्रॉस मार के बाई बोला, भाग रही है। जब तक क्रॉस मार के सेल बोलेगा नहीं तब तक उड़ती रहेगी ये। वहां हाँ पे जी आप सर। टॉप डालोगे, रिपेंट मारेगी। इधर सेल, इधर सेल, इधर बाई, फिर किधर सेल। वो पहले टारगेट तो ले ले। टारगेट वही है 25-300। हाँ जी सर। अभी आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए, यहाँ पे किसी ने अगर रिस्क लिया है, क्या लिया है, रिस्क लिया है कितने परसेंटेज की, 1। और 1:1 होता कहाँ है। अभी 1:1 होगा तो उसका यहाँ होता है 1:1, 1:1। हाँ जी सर। अभी इस काला लाइन के नीचे कोई भी कैंडल आया, उतरा उतरा ही नहीं। फिर 1:1 होती है बस उतनी सी, 1:1। फिर 1:2 कहाँ होता है, यहाँ होता है। अब ये जो नीचे रेड कैंडल आया, इस लाइन के नीचे, इस काला लाइन के नीचे कोई भी कैंडल ना उतरा ना क्लोज मारा, ये भी ना उतरा ना क्लोज मारा। फिर 1:1, 1:2, 1:3, देन 1:4 भाग रही है, भागने दो। अभी वहां पे हम लोग जैसे समझते, होता क्या है कि हम जब शुरू करते हैं कि शेयर बाजार को सीखने की कोशिश जारी होती है, तो हमको पहले कुछ लगता है, फिर बाद में कुछ और सीखने को मिलता है, फिर कुछ और समझने को मिलता है, ऐसे करके हम लोग समझते हैं। पूरा चीज एक साथ हाँ जी आपको सर। एक ही झटके में बोलेंगे, आप सर खुजाने पे मजबूर हो जाओगे। कोई आज तक इसीलिए एक झटके में सीख नहीं पाया। हाँ आप सर। समझे। अभी यही तो फंडा है कि इधर से इधर तक की डिस्टेंस कितनी है। कोई भी कैंडल उस लाइन के बॉर्डर है, वो इस बॉर्डर की साइड आया नहीं आया, फिर अगला। फिर उस बॉर्डर के नीचे कोई आया नहीं आया, फिर अगला। अब उस बॉर्डर के नीचे कोई आया नहीं आया, तो फिर अगला। अब उस अगला के नीचे देखिएगा कोई आया नहीं आया, तो अगला। वहां तक ठीक है जावे। हमने 8 रुपये पे लिए, 23 आया, 24 आया, काट दिया, अभी वही साला 30 हो गई। अक्सर होता है, नो प्रॉब्लम, चलता है तो क्या करें। अभी ओपीटी कर देंगे सीधी, ओपीटी। ऑप्शन चेन में जाएंगे, देखेंगे 2 टका, 5 टका, 10 टका वाला कोई है कॉल साइड में, कॉल में देखेंगे। 10 रुपया वाला देखते हैं, 25,600, राइट। अब देखते हैं 25,600 है कहाँ, 25,300 है, तो चलो 25,600 बाय कर लो। निफ्टी 25,600, उसका कॉल चल रहा है 10 रुपया, जो कि अपने बजट में आता हो। हाँ जी सर। अभी 9 रुपया 10 रुपया वाला बाई मार दिया, 750 रुपया लगा दिया, छोड़ दो। अब जीरो होए हीरो होए जो होए होए, देखा जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये वाला जो सेटअप है, इसमें तो आपको इसके अंदर एक्चुअली कोडिंग करके टॉप बॉटम ये वो मैंने डाला ही नहीं जानबूझ के, समझे, इसमें इतनी सी ही रखे। अब इसको हटाओ तो ये वाला है, उसमें आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रही है। पीछे से उसकी सप्लाई जोन ये अब तक रेड कलर में था, जब तक कि इस कैंडल ने उसको टच नहीं मारा तब तक वो रेड थी, इसने टच मार दिया मतलब सप्लाई मर गई।
अब डिमांड पहले यहाँ हुआ हम्म। करता था, कोई कैंडल आके टच मार दिया तो डिमांड मारा गया। कलर उसकी कन्वर्ट हो जाएगी, जी समझे सर। आप। अब जैसे ऊपर में वहां पे सप्लाई है, कहाँ सप्लाई है, इधर में सप्लाई है। जब तक के इस एरिया को कोई कैंडल टच ना करे, इसकी कलर देखिए रेड। अगर किसी दिन कोई कैंडल आके इसको टच कर दिया, इसकी कलर ब्लैक हो जाएगी, मतलब ये सप्लाई मर गई तब। अब हर चीज की मतलब समझाते समझाते हम थक जाएंगे। मोटा मोटा नेट एंड क्लीन लॉजिक जो है बाजार बुलिश है। ज्यादातर ट्रेडिंग बाई साइड की करिए। हाँ जी और सर। बाजार ने जो ये अपॉर्चुनिटी दिया था आपका यहाँ से यहाँ तक, वो साल का कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आता है, ईयरली कैलकुलेशन के हिसाब से वो आता है। इसीलिए तो हाँ मदर जी कैंडल सर। पढ़ रहे हैं कि मदर कैंडल पढ़िए, कि मदर कैंडल पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ईयरली कैलकुलेशन आएगा। और लास्ट क्लास जो यूट्यूब पे नहीं डाला, उसमें अगर आप बैठे तो उस पे अपन बोल रहे थे कि इस साल की फिगर क्या होने वाला है। 28,000। 28,000। अभी तो 24,700 चल रही है। आपने तो कल 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 तो दिया था, सितंबर अक्टूबर तक 28,000, फिर 27 में आएगा, रुकेगा। जाएगा, ये ऊपर जाएगा। हम्म। अभी अपने को क्या करना होगा, अभी अपने को फंक्शंस ऑफ करना होगा। जितना फंक्शंस समझेंगे उतना दिमाग की दही होगा। नेट एंड क्लीन समझेंगे ना तो बहुत कम फंक्शन चाहिए। आपको हाँ सर। इतना झमेला लफड़ा कुछ चाहिए ही नहीं। ये लाइट वाइसेल रीपेड विपेड सब बंद कर दीजिए। और हाँ, ये वाला भी ऑफ हो जाएगा। ये छोटे मोटे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू सबको साइलेंट कर दीजिए। यहाँ तक कि आप ये जो 45 है उसको भी ऑफ कर दीजिए। 45 क्या है सर? आपका है ना ये 45 डिग्री वाला हाँ हाँ हाँ। वेव, उसको भी कोई ऑफ बात। कर दीजिए। फिर सब ऑफ डिमांड कर दिया सर। सप्लाई ऑफ हो जाएगा। हम्म। ट्रेंड लाइन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन ऑफ। ये डिमांड सप्लाई टू भी ऑफ। फेयर वैल्यू गैप ऑफ। शॉर्ट ट्रेंड लाइन वो ऑफ। जस्ट ईयरली कैंडल। अब जाना पड़ेगा अपने को उधर, इधर में है आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। मेजर लेवल हाई लेवल रहने दो। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्विंग शेप 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 शेप, और एक स्विंग है इधर। ये स्विंग टू ऑफ हो जा तू। स्विंग टू, ये कहानी कुछ है, लोग इसको समझते कुछ है। हाय रामा रामा हो, हाय रामा रामा। अल्फा बीटा गामा। रेंज प्लॉट बंद कर देते हैं, रेंज प्लॉट भी बंद कर देंगे। ये एक्सटेंड लाइन एक्टिव है, इसको ऑफ। और नीचे जाएंगे रेंज प्लॉट। ये कौन सा है रेंज प्लॉट? क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर? थोड़ी देर, थोड़ी देर रो लोगे, फिर तो लौट जाओगे। अब बोलिए क्या समझ पा रहे हैं? जो मुझसे इत्तेफाकन क्या समझ में आ रही है?
45 45 45 90 90 के लाइन काउंट है 3, इसको कर देंगे 6 ताकि 6 लाइन तक ये डॉट लेवल को काउंट करे। अब आएगा इधर पे लाइन, इधर पे लाइन, उधर पे लाइन, आ गई। अब बोलिए क्या समझ में क्या आ रहा है? यहाँ से ये प्लॉट होता है यहाँ तक, तो चलिए यहाँ से लेते हैं जहाँ तक ये प्लॉट हो रही है वहां तक। तो समझ में आ क्या रहा है? इधर और उधर की गेम है, किधर और किधर की गेम है? बोलिए। हेलो हेलो, दोनों साइड चलेगा। हाँ सर। गेम किसकी है, इधर और उधर की? तो दोनों साइड चलेगा। हमने ऐसे ही सीखे, बाजार ने हमको ऐसे ही हम्म। सिखाया कि गेम कौन सी है, गेम है इधर और उधर की। किधर और किधर की? जो दिखेगी वो उसकी नहीं, जो होगा उसका उल्टा। अब इधर और उधर की, तो किधर और किधर की? बाजार ने आपको ये जो इंडिकेटर है ये तो हमने बनाया, लेकिन हमको हम्म। बाजार ने क्या बनाया? मामू बनाया। हमने मामू बन के फिर बाजार को मामू बना दिया। अब देखिए खेल तमाशा समझिए। या खेलते खेलते पब्लिक का हालत खराब हो जाएगा। जब ये इस पॉइंट से कहा कनेक्ट होता है, इस पॉइंट पे जब ये कनेक्शन बन जाती है तब वो उस साइड चलता ही नहीं। तब वो किस साइड चलती है? तब वो चलती है इस साइड। जब ये इस साइड कनेक्ट हो जाती है तब वो इस साइड जाता ही नहीं, तब वो चलता है उस साइड। क्या समझे? अब आपको लगेगा नीचे, जाएगा ऊपर। अब लगेगा जाएगा ऊपर, पड़ जाएगा नहीं, वो आएगा नीचे। अब लगेगा नीचे, वो नीचे जाएगा नहीं, वो जाएगा ऊपर। तो मतलब क्या, गेम कौन सी वाली हो रही है? गेम हो रहा है इधर और उधर, और जो लगेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो कभी लगेगा नहीं। तो फिर अब इस गेम को कोई खेलेगा और वो जो ऐसा उसको लगेगा वैसा तो उसके साथ होगा ही नहीं, तो फिर जीतेगा कैसे? फिर तो जीत ही नहीं सकता, समझे? तो अब वैसे ही अगर बाजार ने आपको इस साइड की लगा रही है और आपको लग रहा है कि वो नीचे जाएगी, तो वो जाएगा नहीं। फिर से लगी तो नहीं गई, फिर से लगी तो वो नहीं गया। तो इस बार भी आपको लगेगी कि जाएगी नीचे, वो जाएगा ही नहीं। जब तक ये यहाँ पे प्लॉट होगा फिर आपको लगेगा कि जाएगा ऊपर, फिर वो ऊपर नहीं जाने वाला। क्या समझे? सेम लॉजिक अभी भी चल ही रही है, हटा नहीं वो लॉजिक। कहीं पे भी लॉजिक्स में नो चेंजेस। कहाँ प्लॉट हुई है? इधर से इधर। तो क्या लगेगी? जाएगा नीचे। लेकिन वो जाएगा ही नीचे, जाएगा ही नहीं। जिस दिन इधर से इधर प्लॉट हो जाएगी उस दिन लगेगा जाएगा ऊपर, लेकिन तब वो जाएगा नहीं। क्या समझे? जिस दिन ये प्लॉट दिख गई ना उस दिन उल्टा हो जाना। और फिर जब ये प्लॉट हो जाए लगेगा नीचे, आप उस पर रिएक्ट ही मत करना, उल्टा करना। आप जीतते रहोगे हमेशा। इससे ज्यादा सिंपल और कुछ है ही नहीं। ये आपका कैंडल वेंडल प्राइस एक्शन फैंडल सब बेकार है, बकवास है। आप समझे? अभी क्या हो रही है? उड़े जा रही है, उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। हाँ उड़ो बे और उड़ो बे, जब तक काला लाइन प्लॉट ना होए उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो। मौका मिला था ना नीचे भाई, ऊपर जाके फिर नीचे आएगी, मौका मिलेगी भाई फिर ऊपर। ये ऐसे खेलता रहेगा।
पढ़ने वाले क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हमको पता है नहीं। हमको पता है नहीं। अभी रीसेट मार दिए, जो एकदम पहले वाला जिस वर्जन पे इसको सेट किए उस वर्जन पे आएगा। अभी डिमांड सप्लाई रेंज सारी चीज आ गई। अब वो एक एक चीज की मतलब है। और अभी अभी जो ईयरली में हमने दिखाए वो सारे चीज मिलके एक बड़ा फिगर बनाएगी, जिसके अंदर ये देखना सारी चीज देखना ही बेकार है। अब आपको समझाए तो कैसे समझाए, समझे कि नहीं समझे? आपको समझाए तो कैसे समझाए? तो सर मार्केट तो अभी बुलिश है सर, इसका मतलब। उसका मतलब थोड़ी देर पहले ही हमने बोला ना कि ऑप्शन चेन में जाइए। यहाँ नौ हम्म टका 10 टका कौन मिल रही है? 25 600, 25 550। चुपचाप से हम्म अभी इसको रिफ्रेश मारो, 25 600 650 है ना। उसको हम्म रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश रिफ्रेश कर दिए। अभी 25 हम्म 500 600 को देखो फिर से। 24 हम्म 25 500 कितना हो गया? 16 हम्म कितना थी? 13 थी, हम्म ये 13 थी। 25 500 हम्म 600 कितना था? 10 12 रुपया ढूंढ रहे ठीक। थे ना। हम्म हम्म अब हम्म इस 13 हो गई, वो 16 हो गई, प्रीमियम 2 टका 4 टका बढ़ ही रही है। क्योंकि इसको जन्म वहा है। अब जाएगी। अब जब जाएगा तो उसमें पैटर्न बनेगी। अब आपको पैटर्न के बारे में कितना पता नहीं बता। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, उससे पहले सपोर्ट, देन ये अब ये इस फॉर्मेशन में जाएगा। समझे? यहाँ पे ये जो कटा है ये इसकी एक डीएनए स्ट्रक्चर है। आगे चल के हाँ ये ऐसे करके आएगा, ये इसके नीचे नहीं जाएगा, बल्कि उसके ऊपर से फिर ये उड़ जाएगी। अब हाँ ऐसे करके जब ये जाएगा, ये स्ट्रक्चर आपको अभी थोड़े ना दिख रही है कि आगे चल के हाँ ये होने वाला है। आपको अभी कैसे दिख सकती है? आपने तो देखा नहीं, लेकिन ये होने वाला है। अब आपको समझ में कैसे आएगा? उसको समझने के लिए किसी और स्टॉक पे आपको जाना पड़ेगा। अब बीटीसी ले लेते हैं तो उसको देखना पड़ेगा कि उस स्टॉक में हुआ क्या। अब इस स्टॉक में हुआ क्या? अभी मजा देखिए। ये यहाँ पे फिक्स हो गई, दैट्स मीन डाउन मूव विजिबल हो गई। एंटर मूव इज बुलिश। जब तक कि वो काला लाइन फिर से प्लॉट ना हो, पूरा मूव ही बुलिश है। उसमें तो ये सर जैसे हम भी 23 600 का अगर ले लिए हैं तो उसको होल्ड करके जा सकते, 600 तक क्या उम्मीद सिर्फ है छोड़ अभी। के जाओ, वही तो अपना फंडा है। क्या दिमाग लगा लगा के सर अगर मगर तगड़ पकड़ करके आप खुद की लॉस के अलावा कुछ और करते नहीं हो। हम्म। वो करने से होता कुछ नहीं, आप खुद की लॉस खुद ही कर लेते हो। अब समझे? जब तक कि ये काला लाइन प्लॉट नहीं होगा ये उड़ेगा। अब कहाँ हाँ तक उड़ेगी उसकी मेजरमेंट कौन करेगा? ये जो इंडिकेटर है रेंज प्लॉट, वो मार के बैठा हुआ है। ऑलरेडी वो रेंज को पकड़ के रखा है कि लॉस कहाँ पे लिए। जो भी लोगों ने यहाँ पे बाई किए उनकी स्टॉप लॉस इतनी सी मेंटेन किए, मेंटेन करके पहला भगाया यहाँ तक। वहां पे गुट्टर गुम मार के फिर ब्रेकआउट मारा तो कहाँ तक? ये जो इसकी डिस्टेंस बन रही है ये 1:1 यहाँ होता है, देन 1:2 यहाँ होता है। अब ये देखिए ना, इस लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज मारा नहीं मारा। इस लाइन के नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज मारा नहीं मारा, कोई भी कैंडल नहीं आएगा। जाना ऊपर है तो इसके नीचे क्या काम है? तो उसका अगला टारगेट क्या होगा? ये टारगेट। चाहे आप डॉट डॉट लेवल से देखो या फिर रेंज से देखो, ये ब्लैक लाइन ब्लू लाइन एक साथ इधर प्लॉट हुई है। जब तक वो उधर प्लॉट होता नहीं है उड़ेगी, बाई मारो चुपचाप छोड़ दो। समझे? हाँ नेट एंड क्लीन एनालिसिस, उसमें कोई आपका अगर मगर तगर पगर इधर उधर कुछ नहीं होंगे। और सेम चीज सेम पैटर्न चाहे आप जिसमें चाहे उसमें डालो, गोल्ड में डालो, गोल्ड में भी यही हरकत। हरकत में कुछ चेंजेस आएगा ही नहीं। काला लाइन किधर गया? इसका लास्ट काला लाइन प्लॉट हुआ है ये डाउन साइड, बाकी एंटायर मूव बुलिश। और ये घुचुर घुचुर की वजह से दिखने में तकलीफ होगी तो सारे ऑफ कर दो। जो अपना मेजर कॉन्सेप्ट है उस पे जाओ, बाकी सब साइलेंट कर दो।
क्रूड ऑयल देखते हैं, क्रूड ऑयल में क्या हाल चाल है। ये देखिए काला लाइन किधर प्लॉट हुआ, काला लाइन इधर प्लॉट हुआ, ऊपर की वो ऊपर जाएगा ही नहीं। एंटायर मूव जब तक के नीचे काला लाइन प्लॉट ना हो तब तक घुसती रहेगी। जितने भी हाई होंगे लोअर हाई है। अभी ये हाई लो हायर हाई वो आपकी कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन करने के लिए आया, लेकिन नेट एंड क्लीन हिंट आपका वो काला लाइन आएगा, बोल्ड काला लाइन, वो आपका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। अच्छा अच्छा लीजिए, छोड़ दीजिए, जा बे, कहाँ जाना है जाओ, तुमको किधर को जाने का है जाओ। और इसको फाड़ा तो अगला हम वो समझते हैं कि इसको कटा तो टारगेट वो है। तो काला लाइन नीचे प्लॉट हुई है, जब तक कि उस साइड प्लॉट नहीं होगा एंटर मूव पुलिस। आप कहीं पे भी किसी भी दिन बाई मारते और छोड़ते तो आपकी राम नाम सत्य हो जाएगी। समझे, मरने के बाद राम नाम सत्य वाला नहीं, कि आपका ट्रेडिंग में आप सच में कहीं पे भी बाई करते और छोड़ देते तो आप गेनर वाला सत्य बन जाओगे। और उसके अंदर कोई दिमाग लगा के दिमाग की दही ही करेगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा। उससे उसका दिमाग का दही और सत्यानाश होगा, कभी अगर कभी मगर कभी ऐसा कभी वैसा, और कब कैसा वो खुद ही उलझ जाएगा। तो करना क्या है, बाई करो और छोड़ दो। अब ये फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ गैप बनी, कौन सी जगह पे बना, उसको दिखा रही है, उसका चार्ट डालने का है क्या। तो फेयर वैल्यू गैप ना डालू तो उसमें स्विच है, ऑफ कर देंगे। अब कुछ लोग जानते हैं फेयर वैल्यू गैप होता है, तो वो क्या समझते हैं खुद को साना दिरसाना, कि उनको ही पता है, बाकी सब लल्लू है, बाकियों को कुछ पता होता नहीं है। अगर फेयर वैल्यू गैप ऑफ कर दिए तो क्या घंटा हो जाएगी। अभी ये हटेगा, तो हट गई तो क्या होगी, अप ट्रेंड में बाजार गैप अप नहीं मारेगा तो क्या मारेगा। अरे उधर पे शॉर्ट बोला, इधर पे बाई बोला, गैप अप मारा, ये एक लाइन दिख रही है, ये सप्लाई एरिया था, उस सप्लाई क्या वहां पे खुला और पूरा सप्लाई को गटक गई। अब पूरा सप्लाई को गटकने के बाद होता क्या है, अब पीछे से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी लाइन है, वो रेजिस्टेंस लाइन है। अब ये यहाँ से सीधा यहाँ खुला और उठा दिए, तो इस बार भी वही काइंड कर रही है। ये साइज जो है, ये फिगर, ये इतनी सी एरिया में हुआ था, अब वही फिगर इतनी सी एरिया में हो रही है। तो चाल तो वही रहा ना, ऐसे करके क्या चाल रहा, ऐसे करके नीचे आया उल्टा चला गया, ऐसे करके नीचे आया उल्टा निकल गई। अब उसके ऊपर में 1:1 कहाँ होती है, ये होती है, तो उसके ऊपर में इसके ऊपर में 1:1 कहाँ होता है, वहां होता है, और डाला हुआ है। तो समझने में ज्यादा तकलीफ तो होना नहीं चाहिए। अभी टॉप एंड बॉटम डिमांड सप्लाई। अब टॉप होता कैसे है, जब बाजार चलता है, मान के चलिए यहाँ से बाजार ने चलना चालू किया, यहाँ तक गई, फिर यहाँ तक आया, फिर वहां तक गया, फिर यहाँ तक आया, फिर वहां तक गया, तो इसको क्या बोलेंगे आप, व्हाट इज दिस, वो क्या है, वो एक किस्म की टॉप ही है, क्योंकि पिन पॉइंट की नाम टॉप है, पहाड़ की चोटी पिन पॉइंट उसी की तो नाम टॉप है। अगर वो टॉप हुआ तो ये कौन हुआ, ये बॉटम भी हुआ। अब कुछ लोग उसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्विंग हाई बोलते हैं। अब जिसकी समझ में जो आता है वो उसकी नाम वो बकता है, वास्तव में वो है क्या वो किसी को पता है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे। तो तो सर मार्केट आने वाला दिनों में कहाँ दिख रहा है, 25,000 पार कर जाएगा आराम से, 25,500। दिसंबर तक तो 28,000 होने वाला है। अरे दिसंबर नहीं सर, ये 2-4 दिन के अंदर में क्या दिख रहा है। 2-4 दिन के अंदर यही ना टारगेट है। रिसेंट एक्सपायरी में अगर लेंगे तो इसके अलावा तो अपने को समझ में कुछ आता नहीं। कॉल पुट डालो तो वो भी इधर कहीं ही उसकी लेवल आ रही है। मंथली कहाँ तक कॉल पुट दिखा रहे थे। लेवल है ना आपके पास, उसको एक्टिवेट कर दीजिए, उसकी लेवल भी यही आ रही है। हम्म।
अभी पुट 3 4 5 उतना लंबा चौड़ा चीज अपने को नहीं चाहिए। इस महीने के अंदर में नियरेस्ट टारगेट वही देखेंगे, बस हो जाएगी। अब मंथली कैंडल डाल देंगे, बस हो गई। तो आपका कॉल टारगेट ये है। अब बाजार नीचे झुकी थी तो बाजार को जाना था सीएमपी तक। अब सीएमपी से पहले ही अगर बाइंग आ गई, ओपन कटा और ऊपर को रवाना हुए, तो टारगेट तो कॉल 1 है। और वही 25 300, 25 280, 280 और 300 में 20 पॉइंट की फर्क होता है। तो बाजार अब जब ऊपर जा रही है तो टारगेट क्या है? टारगेट कॉल है। अब आपके यहाँ पे इंडिकेटर अगर आप ये रिपेंड वाला डालोगे, यहाँ लाइट कलर की बाई आया है, क्रॉस मार्क की बाई बोला है, वो ट्रेलिंग लाइन वाला डालो तो उसकी बाइंग आ गई है, 3 बाइंग आई है, अब ये हो रही है। अब तो मैं आपको बिना डाले बोल रहा हूँ, लेकिन आपको बोलता हूँ कि आप डाल के देखो। अब आप डाल के चेक करके देखोगे, लेकिन मैं बिना डाले ही आपको बोल दूंगा कि क्या क्या हो रही है उधर। और लाइट वाला रिपेंड वाला एक्टिवेट करो तो वो आपको बोलेगा। फिर ये जो स्टाइल है उसमें एक्टिवेट किया हुआ है, इधर में एक्टिव डबल ट्रेंड उसको करना है। बस आ गई, आपको 3 सिग्नल दिखाई देगा। आपको कितना सिग्नल दिखाई दे रही है? बाई बोला क्रॉस मार के, लाइट वाला बाई बोला, ये वाला बाई बोला, ऊपर जा रही है और वो टारगेट है। कॉल टारगेट डालिए या रेंज से टारगेट निकालिए, दोनों एक ही जगह को दिखाया, क्योंकि दोनों रिस्क टू रिवर्ट पीरियड पे ही काम करता है। क्या समझे? 4 वाई तो करवाई, एटलीस्ट 3 वाई तो करवाई। अभी टॉप है, सिंगल टॉप है, सिंगल टॉप पे काम थोड़े ना करना है। वहां पे तो टॉप पे 4 सिग्नल आएगी, तो 4 देखोगे तब आपको सेलर बनने का है। अभी नीचे से जो दिख रही है वही ट्रेड आपका ट्रेड है। अब नीचे से दिख क्या रहा है? नीचे से तो बाई दिख रही है, इसके माथे पे कहीं कुछ सेल वेल लिखा ही नहीं है। सेल तो इधर लिखा हुआ था, वहां से वो गिर गई। अब इधर से बाई बोल रही है तो बाजार चल रही है। सब तो सिस्टम तो सही है, लेकिन आप टॉप डाल के उलझ गए। और टॉप को डालो ही मत, क्योंकि टॉप पे आपको कैंडल कौन सी आएगी, कौन सी एक्टिविटी होगा, क्या एक्शन होगा, वो आपके दिमाग से उड़ गई। और आप उस चीज को टॉप देख के पढ़ने वाला साइकोलॉजी को लगा नहीं रहे हो, बल्कि इंडिकेटर ने टॉप बोला पर बुड़बक वाला साइकोलॉजी लगा रहे। वो लगाना मना है। वो रिपेंट होगा ना तो उसको ऑफ कर दो, सारे रिपेंट मोड को ही ऑफ कर दो। अभी टोटल नॉन रिपेंट मोड है। हाँ, उसमें से ये रिपेंट किए ताकि कनेक्शन बने। छोटा वाला मूव है ना, वो स्विंग पकड़ता है, तो वो स्विंग लो है। अभी बाजार के अंदर स्विंग क्या क्या है? ये एक स्विंग हाई स्विंग लो, देन स्विंग हाई स्विंग लो, देन हायर हाई हायर लो। अभी ये इस पॉइंट के नीचे कब गया? यहाँ पे इसने जो जगह बनाया, दैट इज एक डिमांड जोन है। उस डिमांड जोन पे डिमांड बन के आ गई, छोटी डिमांड है। अब इधर में डिमांड लिया, डिमांड भी जोन बन गई। अब डिमांड लिया तो कहाँ जाएगी? सप्लाई। अब इधर पे डिमांड लिया तो कहाँ गया? इधर पे क्या थी? इधर पे थी सप्लाई। सप्लाई को चाटा। अब नया सप्लाई चाटने के लिए जा रही है। और इस सप्लाई के ऊपर सप्लाई है कहाँ? अब उस सप्लाई के ऊपर भी सप्लाई है कहाँ? और सप्लाई है इधर इधर। तो अगला टारगेट क्या बनाने के लिए जा रहा है? ये टारगेट लेने के लिए जा रहा है। अगर वो टारगेट लेने के लिए जा रहा है तो आपका टारगेट 25 300 280 ये नहीं होगा, आराम से होगा। चुपचाप देखते रहो। इंडिकेटर आपको समझा क्या रहा है, लेकिन आप समझ क्या रहे हो? वही तो फंडा है कि 3 महीना 6 महीना लग जाएगा, फंडा क्लियर होने में ही लग जाएगा। आप 5 मिनट 10 मिनट 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने लिया, चुपचाप छोड़ दिए, जा भैया। तो उसको सर कब तक निकालेंगे? 15 तारीख के लिए है ना? अरे घुसने के लिए भी आप कभी भी घुस सकते हो, निकालने के लिए भी कभी भी। कोई किताब में लिखा नहीं है कि आप कब घुसोगे और कब निकलोगे। आपकी मर्जी। जब घुसोगे वहां से राइट ट्रेड होना चाहिए,
और जब हम्म निकलेंगे तब प्रॉफिट के साथ निकलना चाहिए, यही नियम है। हम्म आप 315 में घुसेंगे कि 915 में घुसेंगे वो आपकी मर्जी। हम्म अब आप कब निकलेंगे वो भी आपका मर्जी, लेकिन घुसना जब है उसके बाद से डायरेक्शन राइट होना चाहिए। जब आप एग्जिट मारोगे हाथ में प्रॉफिट होना चाहिए, बस यही दो कंडीशन है। टाइमिंग में कब घुसेंगे कोई वैसे चीज है नहीं। आपको घुसना है लो से, लेकिन ये जब नीचे दिख रही थी तब आपको लग रहा था कि ऊपर जाएगी, लगेगा ही नहीं। तो ये जब दिखाएगी नीचे सबको लगेगा नीचे, लेकिन ये उल्टा ऑपरेटर वहां पाई मार के बैठे हुए हैं। अब इस चीज को कैसे समझे? 15 मिनट में जाओ, वहां देखिए 4 वाई बोल के रखा हुआ है। अब समझ में आया? इंटरडे में हम्म जाओ तो वहां 4 वाई है। अब वहां पे आप 4 वाई देख के बाई मार के छोड़ के जाते तो फिर टच तो आपकी गोटी एकदम ग्रीन ग्रीन। हम्म तो अब अभी आप मेरे को बताओ, 15 में काम करे कि डेली में काम करे? अब डेली में दिख रही है नीचे, 15 में है बाई। अब 15 करते हैं बाई तो अगला दिन और गैप डाउन नीचे तो 15 हो गई फिर। तो क्या सही क्या बेकार? तो कुछ ना कुछ सही है और कुछ ना कुछ बेकार है। उनमें से आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को अपनाओ जिसमें आप टिकने वाले हो। मेरा है वो डेली, कि डेली में सेल बोला है सेल मारते हैं। डेली में अगर बाई बोला तो बाई मारूंगा। अब उल्टा ट्रेड में हूं तो लॉस खाऊंगा। अब उल्टा ट्रेड से हट के सीधा ट्रेड में घुसूंगा तो लॉस फिर कैसे खाऊंगा? फिर तो नहीं खाऊंगा। फिर खाऊंगा क्या? अब ये रूल अगर मेरे लिए लागू है तो आपके लिए कौन सा रूल लागू होगा? सेम रूल। तो पलट जाओ। और शुक्रवार के दिन पोजीशन छोड़ के मत जाओ। सीधी लॉजिक। अगर जाने का है क्वांटिटी एक लॉट, उससे ज्यादा कभी नहीं। अगर आपको लगता है कि गिरेगी ऊपर चढ़ेगी कुछ, एक तो पोजीशन मत छोड़ के जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकती है। अगर छोड़ना ही है तो हेज होके जाओ, 10 रुपया 10 रुपया वाला कॉल भी और पुट भी। एक जीरो गई, दूसरा बनेगा छप्पड़ फाड़ के हीरो। तो पिछला दिन क्या थी? फ्राइडे। पोजीशन छोड़ के मत जाना। अगर गए तो दोनों ही लेके जाना। अगर ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना है, मंडे खुलेगा ना देखा जाएगा, तो मंडे की मंडे ट्रेड मारो। क्यों आज खुला नीचे बाई नहीं बोला? बोला। बुड़बक के जैसा हमने बाई मारे, अब पीएनएल नहीं बने बने। अब समझे? अब थोड़े समय पहले क्या किए इधर? 25 500 600 जो है, ये 16 टका, ये 13 टका, यही था 10 9 10 रुपया। समझे? अब इसको फिर से रिफ्रेश मारते। अभी 25 500 600 देखिए। 25 500 16, ये था 13, ये हो गई 14। क्या अब क्या समझे? तो पीएनएल में तो 1 टका 2 टका करके बढ़ ही रही है। 1 2 रुपया बढ़ना मतलब 75 की लॉट, 75 रुपया बढ़ रही। तो ठीक है ना, आप छोड़ दीजिए। अगला दिन गैप अप मार के इधर कहीं खुलेगा तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? तो ये सारे चीजें हैं, और एक्सेल लगेगा समझने में किस किस चीज की क्या क्या मतलब है, वो कैसे उसके साथ कंबाइंड होता है, फिर कौन सी फॉर्मेशन बना देता सर अभी तो पुट वाला को बजा देगा सर, पुट लेगा जो भी। पूरा अच्छे से बजा देगा। गुरुवार के दिन जो ये एक्टिविटी हुई है उसमें पी प्रीमियम कितनी हैवी बढ़ गई। 5 रुपया वाला प्री वो बढ़ गई थी 25। एकदम जीरो ऑर्डर, मतलब ऑप्शन चेन का लास्ट ऑर्डर, वो वाला 5 टका देखते देखते हो गई 25। अब यहाँ पे खुला, खुलते ही इसने प्रॉफिट और धड़ाक से दिया। राइट। लेकिन दिन भर गुटर 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 गिरने ही नहीं दिया, इस लाइन के नीचे जाने ही नहीं दिया। अगला दिन आज अगर पीक खुलता तो इस लाइन के नीचे इसको जाना था तो यहाँ तक, लेकिन इसको खुलवाया कहा वहां। तो अब क्या मतलब निकालोगे कि ये नीचे जाएगी? कभी नहीं। इंडिकेटर वहां बोल दिया बाई। अब जैसे ये इसको कटता है तो ये एक फॉर्मेशन में आता है। कौन सा फॉर्मेशन? फिर ये जो इसको काट रहा है, इसकी काटने की मतलब क्या है? जब इसने इस लाइन को काटा तो मतलब क्या था? जब इसने इस लाइन को काटा तो मतलब क्या था?
जब इसने इस लाइन को काटा तो मतलब क्या था, ऊपर ऊपर ऊपर। अभी इसकी मतलब क्या है, ऊपर, तो ऊपर वाला ना ले तो क्या ले। और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि आप गलत ट्रेड सही ट्रेड करते 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 फिर आपके पल्ले में पड़ता है कि सही ट्रेड क्या है। और जब बाई लिख के देगा तो बाई क्यों करोगे, और सेल बोला तो सेल क्यों मारोगे। चाहे कुछ भी बन के जाए, उससे हमको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में मैच करके जाओगे तो स्विंग पढ़ने के लिए हमने बोले देखिए स्विंग पढ़ के आइए, और वहां पे स्विंग पॉजिटिव है, उसने जगह छोड़ के ही रखा है। फिर एक्शन में रिवर्स एक्शन मार के फिर जा रही है, और टारगेट उसकी ऊपर में है। अगला कैंडल एक दो बनेगी, फिर दुनिया को दिखेगी, तब दुनिया मानेगी। उससे पहले अकल में बात घुसेगा ही नहीं। रिस्क लेने वाला रिस्क ले चुका है। अभी जैसे मैं ये एक्सटेंट लाइन पतला वाला, वो जो वॉल्यूम बेस लाइन है, उसके नीचे 100 ऑप्शन है, उसके नीचे एक्सटेंट लाइन है, वो किसी के वहां पे ऑफ होगा तो ऑन कर दीजिए, ये लाइन आ जाएगी। लेकिन ये रेजिस्टेंस लाइन है, रेजिस्टेंस कंफर्म होने के लिए उस लाइन को बोल्ट होना पड़ेगा कि हाँ अब प्राइस ने रेजिस्टेंस खाया। तो इसमें जो प्लॉट ऑप्शन है उसको बोल्ड करना है। अभी पतला पतला है तो इसको थिकनेस 3 में सेट करते हैं। तो जिस दिन रेजिस्टेंस खाएगा वहां पे ये बोल्ट होके आएगा, उस दिन ये पतला थोड़े ना रहेगी। अभी पतला है ना, लेकिन ये बोल्ड होना मोटा होना चालू हो जाएगी। तभी समझ में आ जाएगी कि हाँ टॉप भी है, रेजिस्टेंस भी खा रही है, रेजिस्टेंस वैलिड भी हो रही है, और नीचे घुसेगी तो क्रॉस मार के सेल बोल भी देगा, चाहे आप टॉप डालो या ना डालो, क्योंकि ऊपर में टॉप के अलावा कुछ और होता नहीं। सर हम्म। ऐसे नहीं हो सकता है, मतलब रीपेंड ना होके टॉप एग्जैक्ट टॉप आएगा तो टॉप लिखेगा, ऐसे नहीं हो सकता है? वैसे हो क्यों नहीं सकता, हो सकता है, हम करवाएंगे तो हो जाएगा। वो करा दे तो अच्छा रहता ना सर। बाई लो सेल हाई। सर लेकिन 15 मिनट में तो सेल बोल रहा है ना सर आपका इंडिकेटर। 15 मिनट? मेरा कोर्स में 15 मिनट है ही नहीं। अच्छा। मेरा कोर्स में कभी मैंने बोला 15 मिनट टाइम फ्रेम डालो, इंटरडे करो, इंटरडे विंटरडे। इस गैप को कभी आप खा ही नहीं सकते, चलो गैप छूट गई। तो अगला दिन जो होगा उसको किस इंट्राडे में पकड़ोगे, वो तो आज की हाँ। इंट्राडे में काउंट होता ही नहीं। वो तो कल खुलेगी कि आपको, अब वो आज के दिन आपको इंट्राडे में कभी किसी इंडिकेटर ने बोलने की उसकी तो क्षमता ही नहीं। इसलिए मेरे कोर्स में तो कोई आपका इंट्राडे वाला चीज है ही नहीं। लेकिन हाँ इंट्राडे सिखाता हूँ, स्कैल्पिंग सिखाता हूँ। अब किसी को खुजली लगी होती है कि नहीं स्कैल्पिंग तो ये करनी जो है। बोल रहे हैं बाई सर बोला है 3 बाई, तो वो डे वाला में आपका बोला है ना सर। अभी देखिए ये जो सेल बोला है, उसको रिपेंट मारूंगा तो उसने बाई बोला है। अभी देखिए ये नॉन रिपेंट, जैसे आपने बोला ना कि सर टॉप हम्म आएगा तो तभी आएगा, मैं इस सेल को, पीछे जो सेल आया है ना उसी को मैं लिख के देता हूँ टॉप, तो वो टॉप लिख के दे देगा। अब उसकी हम्म। सोर्स कोड में जाएंगे, कोडिंग में मैं सिर्फ उसको सेल से टॉप लिख दूंगा, बस वो टॉप हो जाएगी। लेकिन हम्म वहां पे होने वाला एक्टिविटी वो इंडिकेटर को थोड़े ना पता है। हम्म। वहां पे आप तो इंडिकेटर से टॉप लिख दिए, टॉप लिख सकते हो, वहां पे आप सप्लाई लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पे एक्टिविटी क्या क्या होगा वो इंडिकेटर को थोड़े ना पता है। वो हमारे दिमाग में है कि वहां कैंडल कौन सी होगी, ग्रीन, अगला कैंडल कौन सा आएगा, रेड आएगा, दोनों कैंडल की शेडो होंगी, शेडो में जोन होंगे, वहां पे रेजिस्टेंस होगा, और रेजिस्टेंस प्लस उनकी शेडो से जोन बनेगी, दैट इज सप्लाई जोन। अब वो चीज आप इंडिकेटर को गला फाड़ फाड़ के समझाओगे क्या? हम्म। आप थक जाओगे, इंडिकेटर पूर्वक है वो, उसकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान थोड़े ना है। हाँ सर इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं सर, समझने के लिए, हम लोग अभी बच्चा है ना इसका। अभी देखिए इसने सेल बोला, इसने बाई बोला ही नहीं। लेकिन ये जब बाई बोलेगी मतलब वो जो सेल है ये नॉन रिपेंड मोड में है।
अभी ये जैसे लाइट बाई सेल है वो नॉन रिपेंट, अगर उसको रिपेंट मारूंगा वो यही पे बाई बोलेगा। अगर रिपेंट मारोगे तो उस ये एक एडवांस फंक्शन है कि आपको नेक्स्ट मूव आसान से समझ में आएगा। एक दिक्कत वाला चीज है, जैसे ये 50 to 75% एरिया क्रॉस कर जाएगा वो रिपेंट वाला आके उसको बोलेगा कि गिर बेचो बेचो बेचो, लेकिन आपको वैसे काम नहीं करने का है। अब मैं चाहूँ तो इसको भी इसके अंदर घुसवा सकता हूँ। ये जो इंडिकेटर है बाई लो सेल हाई, इसको इसके साथ घुसवा सकता हूँ। अगर इसको मैं इसके साथ से हटा देता हूँ तो देखिए खेल क्या है। फिर खेल आपकी समझ में खेल आना चाहिए कि हुआ क्या है। पीपीएस जो सेल ऑर्डर है रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जब वो निकलता है तब बाई मानेगा है, लेकिन जब वो नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तब बाई नहीं होता है। अब समझे। अब यही लॉजिक को इसने यहाँ पे भी अप्लाई मारा, जब वो इसको काटता है तब बाई करना होता है, लेकिन नया रेजिस्टेंस क्रिएट करता है तब बाई नहीं करना होता है। फिर से इसने इसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट मारा, फिर से इसने इसको काटा तो आप बाई मारोगे। अब इधर बाई आया नहीं, कल तक ये जैसे ही इधर होएगी ना तब ये बोलेगा बाई, क्योंकि अभी तो नॉन रिपेंड मूड में है वो। और रिपेंड डालोगे उसमें तो रिपेंड में वो बाई बोल चुका है। तो अभी आप दुगलापन में जाओगे कि है कि नहीं है। सर वो दूसरा वाला जो इंडिकेटर वो क्या है सर? बाय सेल टॉप? कौन सा दूसरा? हर कोई पहला है नहीं नहीं, हमारे। आपने जो लगाया, हाँ हाँ। अभी ये दूसरा वाला यही है, बाई लो सेल हाई। ओके। अभी इसको हाइड मार दे तो ये वाला है। इसमें अभी क्रॉस मार के बाई ही बोला है। अभी स्विंग लो को दिखाने वाला हर कोई इंडिकेटर स्विंग लो को ही दिखाएगा। अब ये होगा तो क्या ये इधर पे बाई की जगह कुछ और बोलेगा? अब ये इसकी जो लास्ट ये सिग्नल आया है सेल, जब ये सिग्नल मारेगा इधर बाई नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये भी थोड़ी देर बाद रिपेंट होके अभी नॉन रिपेंट मोड में है। जब ये इधर से उधर निकल जाएगी तब इधर बोलेगा बाई, लेकिन इसकी सिग्नल आएगी लेट। हुआ है बिकॉज नॉन रिपेंट, सिग्नल लेट आएगा, लैगिंग होएगा। रिपेंट डालो तो लीडिंग होएगी, लीडिंग का भी वो लीडर बनने की कोशिश करेगा तब ओवर स्मार्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ इंडिकेटर क्या मेरे पास ही है? किसी और के पास इंडिकेटर है नहीं। ढेरों इंडिकेटर मिलेगा आपको बाई सेल लिख के देने वाला, लेकिन लॉजिक्स क्या है वो एक्सप्लेन करने वाला एक भी इंडिकेटर नहीं। अब समझे। हाँ जी सर। अभी जैसे इसने बोला कि आप बाई चुपचाप बाई मारो और छोड़ दो जब तक कि क्रॉस मार के सेल ना बोले। अब रिपेंट है नॉन रिपेंट है क्या है, सर में दर्द लगाओ ही मत। आराम से बैठे रहो चुपचाप से, क्योंकि ये लाइट कलर है ना वो बोल्ड हो जाएगी, हल्का हल्का मोटा होना चालू हो जाएगी, अगला कैंडल रेड बनना चालू हो जाएगी। दैट टाइम इट इज वैलिड रेजिस्टेंस, तब डिक्लेयर होगी कि हाँ अब ये वैलिड हो रही है, उससे पहले इनवैलिड है। अब वहां पे प्राइस जाएगा, प्राइस को रिवर्स एक्शन करना है, एक तो रेजिस्टेंस खाना है तो रिजेक्शन आएगी। रिजेक्शन आएगा, रिजेक्शन लिया ही नहीं इसने, कब लिया? रिजेक्शन आएगा तो शेडो लंबा नहीं होगा, शेडो का है, शेडो तो है ही नहीं, तो इसने रेजिस्टेंस खाया ही नहीं। बल्कि अभी वो इंटरडे के हिसाब से पतला लाइन आ रही है इंटरडे रेजिस्टेंस, लेकिन उस रेजिस्टेंस को भी धक्का मार के और ऊपर लेके जा रही है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस वो है ही नहीं। ऊपर रेजिस्टेंस होगा तो लाइन बोल्ड होएगी, अगला नेक्स्ट कैंडल रेड आएगा। जब नेक्स्ट कैंडल रेड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर से बाई मार दिए या फिर इधर बाई के, कहीं पे भी बाई के, और ऊपर लेके जा रही है, पीएनएल बढ़ रही है। अब जहां पे रेड आएगी उल्टा होने की कोशिश हम काट देंगे, क्यों? क्योंकि बाकी के प्लेयर्स लोग भी अपना प्रॉफिट बुक मार रहे हैं, तो हम क्या चुपचाप रहे? हम भी प्रॉफिट बुक ही मारेंगे। तो इंडिविजुअल आप मार्केट की साइकोलॉजी को फॉलो कर रहे हो। अब जब सुबह में पोस्ट डाले थे तब उसकी भाव कितना था? ये लिंक चालू नहीं हो रहा है। कहा लिंक तो चालू है, कौन सा वाला लिंक दे दिए? ग्रुप में तो पोस्ट डाले थे, जब पोस्ट डाले थे तब की भाव कितनी थी? 24,697, 24,700 मानो।
तो अभी कितनी चल रही है? 24,800 चल रही है, 200 पॉइंट अप चल रही है, और वो भी विद इन इंट्राडे। क्या समझे आप? बाजार में डायरेक्शन कभी भी इधर से उधर हो जाती है, और आपको उल्टा ट्रेड से कभी भी रिवर्स ट्रेड, रिवेंज ट्रेड में घुसना ही पड़ेगा। लॉस हुआ तो एक्सेप्ट करिए, छोटा लॉस, या जितना भी लॉस हो रहा है लॉस को लॉस लीजिए, फिर सही ट्रेड में घुस जाइए और फिर लंबा राइड मार दीजिए, तो लॉस रिकवर हो जाएगा। और क्या होगी, जो लॉस थी वो रिकवर होके, लंबा राइड मारने से लॉस रिकवर होके आप विनर बन जाओगे। और ऐसे तो अपने को टारगेट रेंज सारी चीज ही दिख रही होती है कि ऑपरेटर लोग मामू बना रही है कि इधर पहला डिमांड क्या किया, डिमांड खड़ा किया, डिमांड हालांकि इधर में पीबीएस लो एंड न्यू लो, दैट इज डिमांड जो, तो नया डिमांड कहाँ हुआ इसका, ये है डिमांड एरिया। तो पीछे की जो ग्रीन लाइन है वहां से ये ग्रीन लाइन तक ये है डिमांड। डिमांड लिया, इसको चार्ट गई, डिमांड लिया, डिमांड लेके हाई मारा, लो मारा, यहीं पे अगला एक जोन बना दिया, वो भी डिमांड है। उसके बाद से फेयर वैल्यू गैप, अप ट्रेंड में गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, दैट इज फेयर वैल्यू गैप। अब अप ट्रेंड में गैप अप नहीं मारेगा तो क्या डाउन ट्रेंड में मारेगी, समझाओ। अप ट्रेंड में ही तो गैप मारता है, डाउन ट्रेंड में तो नीचे गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन होती है। तो अभी ये अप ट्रेंड में है तो हमारा क्या, इधर से उधर, तो ये डिमांड बन गई। अब उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप है, अब ये फेयर वैल्यू गैप धीरे धीरे इधर पे रिपेंट होके इधर आएगी, वो भी रिपेंट मारेगा। अब रिपेंट की कोई ट्रीटमेंट है नहीं, अब रिपेंट का कोई इलाज हो ही नहीं सकता है। अब रिपेंट को समझने के लिए आपको बाजार की स्विंग समझने का है, ये 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 ऐसे करके ये आगे बढ़ती रहेगी। आपको इधर शॉर्ट मारना है लेकिन इधर पे नहीं, इधर पे बाई मारना है लेकिन उधर पे नहीं। अभी आपका लॉजिक ऐसे होगा, तो मतलब आप इधर पे सेल मारोगे लेकिन इधर में नहीं, इधर से बाई मारोगे लेकिन इधर में नहीं, इधर से बाई मारोगे लेकिन उधर में नहीं, फिर इधर से बाई करोगे लेकिन उधर में नहीं, फिर से इधर से बाई मारोगे लेकिन ऊपर में जाके जब पहुंचेगा ये चोटी पे, उधर में नहीं। तो आपका लॉजिक डिजाइन होंगे ऐसे, उस लॉजिक्स पे इंडिकेटर है कि आप कब बाई मारोगे। इसने बोला बाई, चलो उधर से सेल दिख रही थी, पोजीशन लेके बैठ गए थे। अब उधर खुलते ही बोला बाई, तो माल काटो और उल्टा ठोको। अब लॉस है, लॉस को मुंह बंद करके हजम मत किया करो, उसको ले लो और उल्टा पीट भी दो। अब समझे? सेम टाइम पीटना है। हाँ, साइकोलॉजी क्विक एंड फास्ट चेंज हो जाएगी। ट्रेडर लोगों की तो वही दिक्कत है, रिटेलर का कॉन्सेप्ट है कि सर लॉस होता है, हम गाल पे हाथ रख के बैठते हैं, थोड़ा कैपिटल उड़ जाती है और हम सोचते रहते हैं कि कभी ना कभी आएगा, लेकिन वो रिवर्स या रिवेंज उस पे जाता ही नहीं। उनकी साइकोलॉजी वन साइडेड टर्न हो जाती है। अब बेचारा लॉस खाके 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 फिर डिप्रेशन हो जाती है। तो हम लॉस खाते हैं, उसमें कोई बुराई है नहीं, हर कोई खाता है, तो हम भी खाते हैं, तो लॉस खाना बुरा तो है नहीं, लेकिन लॉस खाके लॉस को लेके लाइफ टाइम चलना वो बुरा है। वहां से रिवेंज हो जाओ, उल्टा हो जाओ, जितना जल्दी हो सके हो जाओ, और होके विनिंग ट्रेड में फिर जा भैंस, जा गाय, घास चढ़ बोल के छोड़ दो उसको, लंबा राइट कहाँ तक दे सकती है देने दो। जब कैपिटल उड़ती है तो गाल में हाथ होती है और हम सोचते हैं कभी ना कभी आएगा। अब तो राइट ट्रेड में घुसे हैं, अब भी गाल पे हाथ ही रखो और फिर सोचो कितना उड़ सकती है तू, जाएगा। समझ आएगा फिर। अभी 805, तो कहाँ से बोल रहे थे, 600 से बोल रहे हैं भाई। अब आज के दिन इंटर है 9:15, यहाँ पे चालू हुआ 3:15, कहाँ तक जाके बंद हो सकती है किसको पता है, किसी को पता है नहीं। और टारगेट में अगर ये सप्लाई को चाटता है, जब ये ऊपर उठता है सप्लाई चाटता है, तो पीबीएस सप्लाई है इधर, तो नॉर्मल सी टारगेट है कि 25, 180, 200 तक तो ये आराम से खींचेगा। अब पैसा डालने वाला वो बुड़बक थोड़े ना कि इधर पैसा डाल दिए और उड़ाए जा रही है, अभी भी डाले जा रहा है डाले जा रहा है, क्यों? बिकॉज टारगेट नॉट हिट, उसकी अभी पेंडिंग है टारगेट। बीच में कोई सेलर आएगा, सेल मारेगा, शॉर्ट मारेगा, उसको फाड़ के निकलेगा ये, और सेलर वाला सोचेगा हाय क्यों मैंने मारा शॉट।
काश मैं बाई करता और छोड़ता तो। अब इंटरडे में 2 कैंडल नीचे 1 कैंडल ऊपर, उसकी साइकोलॉजी डगमग डगमग तो करेगा ही। अभी वो जो है बाई लो सेल हाई, कहा गया बाई लो सेल हाई, ये वाला, इसको भी साथ ही साथ चेक करने के लिए डालते हैं कि ये कब रिपेंट होके आता है। मतलब अभी नॉन रिपेंट मोड में इसने अभी तक भाई बोला नहीं, ये किस लेवल तक चला जाएगा फिर इसकी सिग्नल लेट आएगी। अब आप जैसे बोल रहे हैं सर ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है, हाँ यही है, या फिर आपके पास जो है उसी को आप बना सकते हो, सिर्फ नॉन रिपेंट को एक्टिवेट कर देना है। रिपेंट एक्टिव रहेगी तो रिपेंट करेगा, रिपेंट ऑफ कर दो, नॉन रिपेंट बन गई। लेकिन उसमें फंक्शन क्या होगी, लेट आएगा, लेट। प्राइस एक्शन मार के ऊपर हो जाएगी फिर वो बोलेगा कि अब बाई मारो, तब तक तो लेट हो गई। उससे अच्छा तो रिपेंट डाल के रखो। अगर रिपेंट डाल के रखते तो इसकी बाइंग ऑलरेडी इधर आ गई। और क्रॉस मार के बाई दैट्स मीन स्विंग लो सपोर्ट, वहां पे जोन खुद ही खींच रहा है और ऊपर भाग रही है। रेजिस्टेंस फाड़ा, प्रीवियस रेजिस्टेंस फाड़ा तो क्या हुई, इस बार भी रेजिस्टेंस फाड़ के ऊपर ही जा रही है। बाई मारो, चुपचाप बैठ जाओ। और यहाँ पे ऑप्शन चेन में 10 रुपया वाला कौन सा एक पर्टिकुलर लेना पड़ेगा अपने को, 25,600 लेते हैं, जो 11 रुपया 90 पे चल रही है अभी भी। तो 25,600 11 रुपया 90, रिफ्रेश मार दिए, अब आते हैं देखते हैं। 25,600 पे जाएंगे सीधा, 25,600 11 रुपया 90 चल रही थी, अभी 12 टका 65 हो गई, तो इसमें तो 1.5 रुपया बढ़ रही है। अब छोड़ा हुआ है ना प्राइस, हम तो छोड़ दिए। 3.15 पे देखेंगे, जहां बंद होएगी वहां काट देंगे, तो अपना नुकसान कैसा होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। तो सर इसको होल्ड नहीं करेंगे, काट देंगे 3.15 पे? अभी ऑप्शन का मामला है, थोड़ी सी गुटर को मारा तो टिके आ जाएगी ना। हम्म, ऑप्शन में पोजिशनल ट्रेड लेने से पहले सोचना समझना पड़ता है। इक्विटी होता तो क्या घंटा हो जाती, इक्विटी होता तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब लिए हो अगला दिन इधर खुला, खुल के गुटर मारा, तो आपकी तो टिके फैक्टर होगा ही नहीं। आप तो होल्डिंग फैक्टर में हम्म, हो। उसमें तो टाइम की कीमत होता नहीं, उसमें तो सिर्फ प्राइस की कीमत होता है। लेकिन ऑप्शन में टाइमिंग प्लस प्राइसिंग दोनों की फैक्टर आपको समझना है। तो ऑप्शन खतरनाक ज्यादा है, खतरा रिस्की ज्यादा है। अब रिस्की ज्यादा है इसीलिए ना तो पैसा भी फटाफट से बनती है कि सर 8 की प्रीमियम देखते देखते 200 हो गई सर। तब समझो 8 की 200 कैसे होता है, हाई तो में नहीं हाई सर, में। इसको जैसे हम लिए हैं तो इसको अभी इंट्राडे में ही निकाल देना चाहिए कि कल तक होल्ड करे सर, जैसे ये वो 25,600 डिपेंड करता है का आपका लिए? मनी पे, मनी मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपके पास लॉट कितना है। अब जैसे वो सिंगल लॉट आपका, लिया है? वो जैसे अमित विश्वास जी लॉट लेते हैं 1,000 क्वांटिटी उठा देता है। अब हम्म। 8 रुपया 10 रुपया पे 1,000 क्वांटिटी उठा दिए तो एक 1000 डिवाइडेड बाई 75, तो कितनी हम्म। लॉट होती है। और हम्म। 75 छोड़ दो, 100 मान के चलो तो 10 लॉट होता है। अब आठ हम्म। रुपया पे 10 लॉट, तो उनकी लगा कितना है कैपिटल। अब 8 रुपया 10 रुपया लिए, अब देख रहे हैं कि 80 चल रही है, तो हम्म। फिर जाके तब वो मेरे से पूछता है कि क्या करूं। अब जब उनकी क्वांटिटी 1000 है तो उसमें से 700 to 800 निकाल दीजिए। मतलब हम्म। आपकी मेन जो है लॉट साइजिंग 75% आउट, 25% मतलब 1:1, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर वो जीरो भी हो जाए लेकिन पीछे जो 75% की प्रॉफिट है वो कभी उसको खा ही नहीं सकता। नेट में आप विनर ही रहोगे। और फिर ये जो हम्म। 25% है, ये अगर और ऊपर गई तो ये मुर्गी अंडा देता गया। अगर बाई चांस ये उल्टा हो गई तो मान के चलिए अभी जैसे 80 चलिए, 75 70 65 7 काट दीजिए, क्योंकि आपने बाइंग तो 8 पे की है। अगर 60 पे भी काटोगे तब भी ना ये अंडे प्रॉफिट वाले हैं। हम्म। तो वो आपका मनी के ऊपर कितनी कैपिटल लगी हुई है, कितना आपने लॉट उठाए, उसकी मैनेजमेंट करना है। अभी आपने लिए एक लॉट, अब उसमें से क्या पार्शियल प्रॉफिट क्या बुक मारोगे, वो अगर पार्शियल हम्म। प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट बुक करना है उसकी। प्लेन उड़ रही है, ड्रोन फेंक रहा है क्या?
और ड्रोन फेंकने का दम नहीं है सर। वो तो पहले एक दो दिन पहले से ये बोल रहे हैं पाकिस्तान का हालत खराब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे जो इम्पैक्ट थी, अगर ये इम्पैक्ट थोड़ी सी इधर फेयर वैल्यू के अब तक यहाँ तक आता तो उसके बाद भी मेरे को करना बाइंग ही था। मैं करता बाई ही, क्योंकि साल की फिगर तो 28 होने वाला है। 28 में से 24,800 आई है। 28,000 बोले तो और 3-4 हजार उड़ने वाला है। हाँ जी सर। दिसंबर का, अभी सितंबर का डाल के रख दें क्या सर? नहीं देगा। ऑप्शन चेन में देखिए, गवर्नमेंट ने अभी जिस तरीके की पॉलिसी बना के रखा है उतना आउट ऑफ द को, एक तो अनलॉक मोड में रखा है, लॉक मोड में है, अनलॉक किया ही नहीं। अगर लॉक हुआ भी है उसमें आप लेने जाओगे, आपका ब्रोकर आपको मना कर देगा। ये प्रॉब्लम है। मतलब आप जानते हुए भी उठा नहीं पाओगे। ईयरली वाला देता है ना सर, ईयरली वाला? अभी आपका ब्रोकर देगा कि नहीं देगा पता नहीं, मैं तो कोशिश किया था। हाँ हाँ। फायर्स में देता है सर? नहीं पता, फायर्स में मेरा अकाउंट नहीं है। हैट्स में वो धन में तो देता है सर। धन में मेरा एफएनओ एक्टिवेट नहीं है। फायर्स में मेरा अकाउंट है नहीं। जेरोधा वेरोधा से मैं करता नहीं। जिस दिन हैवी वोलेटाइल होता है साला की, उसी दिन हैंग लग जाती है। उसी दिन उसने शराब पी लिया होता है, टुन होता है वो। इसलिए नहीं करता। प्रॉफिट मार्ट से देता है, लेकिन अभी प्रॉफिट मार्ट के अंदर में भी शायद कुछ चेंजेस कर दिए हैं कि अभी वो भी ज्यादा आउट ऑफ द दे नहीं रहा है। अभी इसको हटा हम्म। देते हैं कि इसकी सिग्नल कब आएगा, भाड़ में जाइए इंडिकेटर। ये ये सर इंडिकेटर 28 28 दिसंबर का दे रहा है। देखिए, ये इंडिकेटर एक तरीके से इजी टू यूज है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, आप बाई मारोगे। रेजिस्टेंस सपोर्ट, जब तक कि रेजिस्टेंस के नीचे कोई मूव नहीं होता है तब तक पीबीएस ये वो टारगेट नहीं है। अभी ये उड़ रही है, आपको जस्ट बाइंग हिंट, यहाँ पे इसका सिग्नल आएगा बाई, और ये उड़ती जाएगी। जब रेजिस्टेंस पे लाइन आएगा फिर ये सेल बोलेगा, फिर नीचे ये इस रेजिस्टेंस तक आने की कोशिश करेगा। आप समझे? तो ये मतलब सर ऐसा जो हो रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है, उसको टारगेट बनाया, उसके नीचे ये आया, ये जैसे ही ये इसको काटा तो उसकी पीपीएस ये लाइन टारगेट, उसके बाद ये लाइन टारगेट, ये लाइन टारगेट, वो वैसे रिएक्ट होता ये सर जो 24,000 23,000 वाला है ना सर? हेलो। है। हाँ, ये पीछे पीछे की आपका बैक टेस्टिंग स्टेप के हिसाब से समझा रहा हूँ, लेकिन आगे की जो मूव होगा ये जब रेजिस्टेंस खाएगा, अब इधर तो नहीं हाँ खा रहा है ना, कहीं पे भी अगर खाएगा तो वहां पे ऐसे करके लाइन आएगा। हाँ जी सर। अब जहाँ नहीं पे सर, ये मैं रेजिस्टेंस ये जो खाएगा वहां पे लाइन आएगा। लाइन आएगा मैं तो फिर ये नीचे इसको इसको टारगेट बनाने की कोशिश करेगा, इस प्राइस को टारगेट बनाने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो हाँ जी टारगेट सर। ऊपर की है। अब वो टारगेट ऊपर हम्म। में है कहाँ, नॉर्मली किसी को समझ में आएगा नहीं। तो उसके लिए सर हमने कल क्या किया। हम्म। कल आपने जो बोले थे ना सर, वो 75% मतलब बैक करेगा कि 50% करेगा, ये तो 25 से रिटर्न मार गया। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका वैसे काम नहीं करता है। रिट्रेस काउंट करने के लिए गुड रिट्रेसमेंट इज द 50 to 75%। हम्म। लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वैसे चलता नहीं। अभी देखिए, हाँ। यहाँ पे इसको देखिए, एक दो। यहाँ से बाइंग चालू हुई है, हाँ राइट। ये वाला एरिया जो है वो है बाइंग एरिया। हाँ अब यहाँ पे कोई अगर एसएल डाल के बैठा है और हाँ। उसने बाई किया है, तो उसका यहाँ से ये मूव नंबर 1 होता है। फिर वो तो यहाँ से ये जो वन इज टू एरिया है। थ्री होगा सर। वन इज हाँ, टू थ्री 1:3 रहता ना? आप काउंट करके देखिएगा। अभी तो हम गिन के देख रहे हैं, 1 2, फिर 3 3, फिर ये 4 4। अगला अगर ये यहाँ तक जाता है तो 5 5, फिर उसके ऊपर जाएगा तो 6 6, और उसके ऊपर गया तो तो 7। 7। अभी बाजार के अंदर आप
समझ रहे हो कि बाजार ये यहाँ पे है। कितने लाइन, तीन। यहाँ से एक लाइन, वहां से दूसरा लाइन, यहाँ से तीसरा लाइन। अगर हम्म, बाजार ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आता है तो, और फिर बाजार ऐसे करके निकलती है तो कितने परसेंटेज उसने रिट्रेस मारा? 50%। उसने मूव लिया 75, 2 स्टेप 50% डाउन मारा, देन मूव लिया अप। तो ये जो मूव लोगों को लगी या फिर दिखाया गया, उनमें लोग बन गए नीचे जाएगी नीचे जाएगी, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसको 50% तक रिट्रेसमेंट माना जाएगा कि 50 to 75% इज द गुड रिट्रेस। अब समझे? लेकिन अभी इसने 100 में से 25% रिट्रेस लिया और फाड़ रही है। दैट्स मीन नेक्स्ट टारगेट इज 5। इसका मतलब सर ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। हाँ, ट्रेंड स्ट्रांग। क्योंकि 50% का बिलो जो होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है। अभी तो 25% जैसे फीब वाला जो 0.3 से जहां से निकलता है तो वो ट्रेंड स्ट्रांग रहता है ना सर। अब फीब का पता है नहीं, फीब तो साला उल्टा उल्टा चीज है। नहीं, वही आपका 25 जो है फीब का 33 वही है ना, 318 जो था। मेरा लॉजिक नेटन के लिए चलता है। आपने ये कल है, बताया था ना एप्पल वाला। हाँ ये वही वाला है हम्म। कि आपको ये एक एप्पल दे दिए। हम्म। अब इंसान है चार, 4 जन में ये आपको बराबर देने का है, तो कैसे काटोगे? बीच में काटेंगे सर। एक कटिंग बीच में आएगा, हम्म। तो ये हिस्सा हो गई 50-50। हम्म। अब उनकी बीच में से काट देंगे तो हम्म। 25-25। अब हम्म। एक एक इंसान को एक एक टुकड़ा पकड़ा दो, बस सबको बराबर मिल गई, हम्म। राइट? हम्म। अब फिबोनाची बोलता है वैसा नहीं होएगा। ठीक है, वैसा नहीं होएगा तो कैसा होएगा कि आप एक काम करो, एप्पल की 0.36% निकालो। हम्म। अब ये है कितनी? 100%। अब पूरा चीज तो 100 ही होता है, अब वो है 100%, उसमें से इतनी परसेंट निकालो। अब उसमें से इतनी परसेंट होता किधर है? इधर काटूंगा तो 50 होगी, उसकी आधा काटूंगा तो 25 होगा, लेकिन अपने को बराबर नहीं। अभी ये परसेंट निकालने का है, क्यों? क्योंकि ये गोल्डन रेशियो, और गोल्डन रेशियो मेंटेन करने में अपनी फटती है। जो चीज ऐसे कटिंग मारने से सिंपल बनेगी, उसको वैसे नहीं ऐसे करो, क्यों? गोल्डन रेशियो। फिर बोलता है 0.56%। हम्म। अब 5-6 के अगर बीच में से काटोगे तो 50 ही ना हुई। हम्म। अब इसकी आधा कर दिए तो 50 हो गई, वो 100 थी, उसकी आधा 50। अब ये बोलता है 56, फिर आएगा 63। अबे उठपटांग लॉजिक क्यों मार रहे हो? मेरा हिसाब है कि तुम्हारी ये गोल्डन रेशियो किस एंगल से तुमको मदद कर रही है। ये गोल्डन रेशियो एक सिंपल अपील को 4 कटिंग 4 में डिवाइडेड करने में ही रिजेक्शन मार रही है, बल्कि उठपटांग हरकत करने में मजबूर कर रही है, और वो है फिबोनाची। तो उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड। अब रिस्क और रिवार्ड, वो चिड़िया कौन सी है? अब रिस्क क्या है? क्या आपने 10 रुपया डाले, 10 टका डाले, वो लॉस आइटम है, तो आपका लॉस होगा, तो रिस्क 10 रुपया की है। और रिस्क टू रिवॉर्ड अप टू, उसके बदले में क्या चाहिए? रिवॉर्ड। अब 1:1 अगर करेंगे तो क्या होता है कि 10 टका लॉस बदले में 10 टका रिवॉर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? अब 1:2 करेंगे तो 10 टका लॉस बदले में 20 टका चाहिए कि नहीं? हाँ जी सर। तो 10 के बदले 20। अब 1:3 करेंगे तो 30 आएगा। अब गोल्डन रेशियो बोलता क्या है कि 10 टका आपने रिस्क लिए, उसके 0.36% निकालो, वो आपकी लॉस है, तो रिवार्ड कितनी है? मतलब आपकी दिमाग फिर से सत्यानाश होने वाला है। और उठपटांग हरकत इजी नहीं है। आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में मिलती है, इट इज रेशियो, रेशियो फॉर्मेट। कभी ये उठपटांग रेशियो में होता ही नहीं है। वो एक के बदले एक चाहिए, एक के बदले दो चाहिए, एक के बदले तीन चाहिए। अब समझे? रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, वहां जबरदस्ती फिबोनाची घुसवाने से वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं।
तो इसलिए मैं फिबोनाची डालता ही नहीं। हाँ जी सर। अब इंडिकेटर हाइड मार दीजिए, ये डिमांड जोन है उसको डिलीट। अब ये जो टूल है उसका नाम क्या है, फिब रिट्रेस। मैं कहाँ से कहाँ मारूंगा, ये जो हाई है वहां से मैं लो तक मारूंगा। अभी ये मेरा अपना गणित है, उसमें फिबोनाची टूल की इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिबोनाची की गोल्डन रेशियो की इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं। अभी मेरे को आप दिखाओ और समझाओ कब मार्केट की ये मूव हुई है, देन एंटायर मूव बुलिश मूव है, कब इसने एक ब्लॉक एक रेंज को डाउन साइड में तोड़ा है, कब? नहीं ये सर। यहाँ से बुलिश हुआ है तो टारगेट, अगला टारगेट इसको हिट किया, यहाँ से बुलिश हुआ है तो अगला टारगेट इसको हिट किया। अब यहाँ पे इसने डिप मारा, जो कि यहाँ पे डिप मारा, लेकिन इसके नीचे कभी गया क्या? अभी तो ये गया ही नहीं। लेकिन यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया तो अगला टारगेट ये इसको हिट मारेगी। अब देखते रहो। लेकिन मार्किंग मैंने किस पॉइंट की है, इस पॉइंट और इस पॉइंट की है। मैं इधर की मेजरमेंट तो कुछ लिया ही नहीं, अपने आप से मेजरमेंट आ गई। कैसे? बिकॉज रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अब उधर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भगाते रहेंगे। भगाओ 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 भगाओ, अब भगाओ। अब उसी चीज को मैंने क्या कर दिए, इंडिकेटर में उतार दिए। ले भाई, वही ना रह गई और क्या हो गई? हाँ जी सर। वही रह गई और क्या हो गई? अब सर मजा ये आएगा। बताओ, सर वो जो लास्ट वाला जो लास्ट डे का जो कैंडल बताए थे, हम्म। वो थोड़ा हटा दो सर, इंडिकेटर। लास्ट डे का कैंडल? वो जो लास्ट फ्राइडे का कैंडल था, हम्म। उसका और प्रीवियस कैंडल के साथ आपने कल दिखाया था बिहेवियर सेम टू सेम। अभी देखिए उसके साथ इसका बिहेवियर मैच होता है। अभी ये हाँ जैसे रिजेक्शन बार कैंडल है, तो अगला हाँ दिन इसको खुलना ही चाहिए था नीचे, खुल हाँ के हाँ आना चाहिए था ऊपर, फिर हाँ। पटकने थे इसको नीचे, राइट? नीचे। हाँ जैसा कि ये कैंडल ने क्लोज मारा, कहाँ क्लोज मारा? तो आपको उस कैंडल की साइकोलॉजी को समझना है कि वहां पे हम्म हुआ कैसे हुआ। इस कैंडल ने क्लोज कहाँ मारा? क्लोज मारा यहाँ, दिस इज सी पॉइंट क्लोजिंग। अरे ये क्लोजिंग पॉइंट। हम्म अगला दिन खुला कहा, ये ओपन पॉइंट। हम्म क्लोजिंग से ओपनिंग गैप डाउन हुई, राइट? हम्म तो तब जाके उसकी फॉर्मेशन नेगेटिव बना। हम्म लेकिन यही साइकोलॉजी आप आज इधर आके बिठाओ, तो कल इसने क्लोज कहाँ मारा? फ्राइडे के दिन इसने ऊपर। क्लोज कहाँ मारा? यहाँ मारा। तो हम्म। अगला दिन उस कैंडल के बाद अगला दिन खुला कहाँ? गैप डाउन। लेकिन आज खुला कहाँ? गैप अप। गैप अप। गैप डाउन नेगेटिव सिम्टम को लेके आता है, लेकिन गैप अप वो तो पॉजिटिव हिंट मारता है। अब हम्म। समझे? और जब तक नहीं। खुलेगा नहीं, ये लास्ट कैंडल को देख के आप आइडियोलॉजी लगा सकते हो। आपके दिमाग में क्या चलेगी? आइडिया। लेकिन वास्तव में वो आइडिया सच है कि झूठ है, आपको कैसे पता चलेगा? जब हाँ तक जी कि सर। अगला दिन बाजार ना खुले, आइडिया आइडिया ही रहता है, वो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। हाँ जी सर। अभी प्रैक्टिकल तो जो हम लोगों ने सुबह सुबह बोल दिया वही ना प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल है कि काट रही है फाड़ रही है तो ऊपर की टारगेट बन रही है, काट रही है फाड़ रही है तो टारगेट किधर को बन रही है? ऊपर को। अब हम्म। ऊपर को किधर को? वो रेंज मारना पड़ेगा। जब तक रेंज डालोगे नहीं आपको पता चलेगा नहीं। 25,300। 25,300। हम्म। अब देखिए 25,300 हम बोल रहे हैं, या फिर हम सिलेक्ट करके उसको परचेज करें। अब ये 600 जब थी तब से बोल रहे 600। अभी 200-250 पॉइंट तो पिक हो गई ना, ऊपर हो गई, प्रीमियम बढ़ गई, तो आप नेट हम्म। में लूजिंग थोड़े ना कर रहे हो, विनिंग कर रहे हो। अब वो वहां पे जाएगा, टच मारेगा नहीं मारेगा, उससे पहले मोड़ेगा, किसको पता है? किसी को पता है नहीं। लेकिन जहां से हम एंटर हो रहे हैं और वहां से अपनी डायरेक्शन और राइड बन रही है, प्रीमियम बढ़ रही है, तो हम विनिंग कर रहे हैं। अब वहां पे जाए ना जाए, छुए रहे खाए पिए, हमको क्या? उसके हम्म। सामने आते आते या उसको टच मारते मारते अपन टाटा हो जाएंगे, क्योंकि हमारी टारगेट है
डेस्टिनेशन पॉइंट है वो, वहां तक जाते जाते हम टटा हो जाएंगे। तभी आप ट्रेन में बैठे और आपका टारगेट पॉइंट दिल्ली है, हरियाणा से दिल्ली जा रहे हो, और दिल्ली स्टॉपिस आओगे तो क्या करोगे? फिर भी बैठे रहोगे कि उतर जाओगे? ट्रेन से उतरेंगे तो वैसे ही वहां आते आते टटा हो जाएंगे, प्रीमियम बढ़ गई, हमको पैसा चाहिए था, मिल गई, भाग गए। अभी ये वाला इंडिकेटर जिस दिन बाई बोलेगा, वो जो आपका है बाई लो सेल हाई, उसमें भी तभी सिग्नल आएगी, दोनों इकट्ठा आएगा, मतलब दोनों सेम फंक्शन सेम वैल्यू पे चल रही है। और इसमें से इसको अगर हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब कुछ साइकोलॉजी रहेगा काला लाइन, कि जब तक काला लाइन प्लॉट नहीं होता है तब तक उड़ेगी। तो इसको ऑफ कर देते हैं, इसको भी अब बंद कर देते हैं। अब जो साइकोलॉजी बनेगा वो साइकोलॉजी क्या बनेगा? आपकी साइकोलॉजी क्या बनेगी? आपकी साइकोलॉजी बनेगा कि ये काला लाइन यहाँ से यहाँ तक प्लॉट हुआ है, जब तक कि ये काला लाइन ऊपर में प्लॉट नहीं होता है तब तक ये मूव क्या होगी? ये मूव सीधा राइसिंग मूव है, उड़ेगा बस। और उस उड़ने के अंदर 600 से हम एंट्री मारे हैं, अभी 24 850 के आजू बाजू चल रही है, तो 200 250 पॉइंट हम खा गए। आगे और उड़ेगी, हम तो बैठे ही है, पोजीशन काटे नहीं, तो मोटा मोटा इसके सामने जाते जाते फिर भागेंगे। अभी ये पीछे से सप्लाई एरिया था, उधर की जो लिक्विडिटी थे इसने चाट लिया, सीधी चीज है। अब ऊपर से जब नीचे घुसती है, जैसे कि ये डिमांड एरिया था, यहाँ से ऐसे आया, ऊपर गया, फिर इसको चट गई। अब नीचे गिरेगी तो डिमांड चटेगा, ऊपर उठेगा तो सप्लाई को चट जाएगा। उस सप्लाई के ऊपर नया सप्लाई यहाँ पे है जहाँ की आपका लेवल है, तो इंडिकेटर आपको ऑटोमेटिक वो सारे एक्टिविटीज को कैलकुलेट करके ही दे रहा है। चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड स्टॉप कर देते हैं।